हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 30 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का मैथ और रीजनिंग का सलूशन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। प्यारे साथियों देखिए, कहता है कि 3 स्टार 4 का अर्थ है 3 4 की माँ है। अब आप देखिए, ज्यादा कुछ ना, कम समय में आपको बताना है, ध्यान रहे। कह रहा है कि बताइए कि यम आर किस प्रकार से संबंधित, यम आर से किस प्रकार संबंधित है। तो प्यारे साथियों देखिए, यहां पर एट द रेट का मतलब भाई, स्टार का मतलब माँ, प्रतिशत का मतलब जो है, हैश का मतलब पिता, एंड का मतलब बेटी और प्लस का मतलब पुत्र होता है। तो ध्यान दीजिए, सेट करना है आपको। एट द रेट का मतलब क्या है, भाई, यानी यल भाई है। प्यारे साथियों यल भाई है। आपको क्या लिखना है, यल भाई है। यल भाई है किसका, यम का। ठीक है। कह रहा एंड का अर्थ है बेटा, एंड का अर्थ है बेटी, यानी यम बेटी है किसकी, यन की। प्यारे साथियों यन को ऊपर कर देंगे। हैज का अर्थ है प्यारे साथियों कि हैज पिता है, यानी पिता है किसका, पिता है ओ का, यानी यन क्या है, ओ का पिता है। प्यारे साथियों अब प्लस का अर्थ है पुत्र है। कौन पुत्र है, ओ किसका, पी का। अब देखो, ओ का पिता यन और पी का पुत्र ओ, पी नहीं, पी जो है, देखो प्लस का मतलब प्यारे साथियों क्या है, पुत्र, यानी ओ क्या है, पुत्र है किसका, पी का। तो यानी पी क्या हो गई, महिला हो गई। अब देखो एट द रेट स्टार का अर्थ है प्यारे साथियों माँ, यानी पी क्या है, पी माँ है किसकी, क्यू की, यानी क्यू की माँ है, हो गया। हैज का अर्थ है प्यारे साथियों पिता, यानी जो है क्यू पिता है किसका, आर का पापा है। अब देखो क्या कह रहा था कि यम आर से किस प्रकार, यम आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी यम क्या लगती है आर की। ये देखो पापा हुए, ये पापा चाचा हुए, ये चाचा की बहन क्या लगेगी, बुआ लगेगी। क्या लगेगी प्यारे साथियों, बुआ। सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि रेमी क्या नाम आपके पेपर में दिया था, क्या क्या नाम दिया था। रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा दिखा रही है। शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा दिखा रही है, तो इशारा कर रही है। तो फिर मिनट की सुई किस दिशा की ओर। तो प्यारे साथियों उत्तर की ओर करेगी। जब 6 बजे करेक्ट समय, तो उत्तर की ओर प्यारे साथियों। तो सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। अगला विषम युग ज्ञात किया, विषम युग में ज्ञात कीजिए प्यारे साथियों। तराजू का द्रव्यमान, बिल्कुल। तापमापी का तापमान, बैरोमीटर का दाब, स्क्रू गेज का आयतन, बिल्कुल सही प्यारे साथियों। स्क्रू गेज नहीं होता प्यारे साथियों, गैलन होता है। अगर यहाँ गैलन रहेगा तो सही रहेगा। अगला देखिए प्यारे साथियों, कहता है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे होंगे, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। 1 2 3 6 1 2 6 24। देखो 2 गुना कर दो, 1 दूना 2, 2 तियां 6 और 6 चौके 24 और 24 पंचे 120 सवाल का उत्तर होगा प्यारे साथियों। देखिए शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया था। प्यारे साथियों सोमवार को स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता साथियों, 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2022 को क्या है प्यारे साथियों, सोमवार है। 15 अगस्त 2022 को सोमवार है। तो बताओ शिव का जन्म किस तारीख को हुआ प्यारे साथियों। तो शिव का मैंने निकाला कि 15 अगस्त 2022 को सोमवार ही आ रहा है, तो सीधे आपको 15 अप्रैल 2022 का दिवस निकालना है। प्यारे साथियों 2022 मैंने शॉर्ट वीडियो में दिवस निकालना आपको सिखाया था, वहां से आप दिवस निकालना सीख सकते हैं। यहां मैंने 122 ले लिया प्यारे साथियों, और 22 को 4 से भाग दिया, 4 तियां 12। और अप्रैल का कोड प्यारे साथियों देखो, कोड बता दे रहा हूं, 1440 और 25 03 61 46। एक बार फिर से मैं कोड याद दिला दे रहा हूं। और अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का कोड होता है 0 और 15 ले लेना प्यारे साथियों, जोड़ लेना। 5 2 7 3 2 5 1 6 3 2 5 3 2 5 1 6 और 1 7 से भाग दे दो। 7 दूनी 14, 14 2 16 प्यारे साथियों, 14 2 16, यहां जाएगा 27, 7 3 21 6 27। 6वां दिन प्यारे साथियों शुक्रवार होता है। सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा कि मेरे पिता की बहन। आप ऐसे कर लो प्यारे साथियों, मेरे पापा, मेरे यानी मैं लिख लो पहले, मैं मेरे पापा यानी मैं मेरे के पिता, प्यारे साथियों मेरे पिता की बहन यानी बहन मेरे पिता की बहन, बहन के बेटे प्यारे साथियों क्या, मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता मतलब बहन का पति, के पिता के ससुर यानी इनके पापा, ससुर मुझसे क्या संबंध है प्यारे साथियों, मुझसे क्या संबंध है। तो मेरे पापा हैं, मेरे पापा के पापा है प्यारे साथियों, तो दादा सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी मुझसे उनका संबंध दादा का है। किसका है प्यारे साथियों, दादा का, और मैं उनका क्या हो गया, पोता हो गया प्यारे साथियों। अगला कह रहा है यदि शब्द जो भी दिया है प्यारे साथियों, CATAST जो भी दिया, कह रहा है इसके अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाए, तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य क्रम में आए प्यारे साथियों। तो पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो प्यारे साथियों 5 5 और 6, 6वां अक्षर सवाल का उत्तर होगा। आप इनको व्यवस्थित कर लो। सबसे पहले प्यारे साथियों क्या आएगा, ए आएगा, ए और ए आएगा प्यारे साथियों। उसके बाद आप देखोगे ए के बाद बी नहीं है, सी आ जाएगा, सी एक बार है। उसके बाद डी नहीं है, ई आ जाएगा प्यारे साथियों, ई आ जाएगा। ई के बाद और कुछ है, ई एफ जी, यच है प्यारे साथियों, यच है। यच के बाद प्यारे साथियों, यच के बाद यच,
एच और प्यारे साथियों ओ जाएगा, क्या जाएगा ओ, देखो 1 2 3 4 5 छठवां अक्षर आपका ओ सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा छठवां सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल पर देखिए, यदि क्या है FEMAL फीमेल को ऐसे दिया है प्यारे साथियों, कह रहा है फीमेल का कोड ये है, तो लीफ का कोड क्या होगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ 6 है और यहाँ 5 है और यहाँ 13 को जोड़ लिया गया तो 3 4 बना लिया गया और a बराबर 1 यल बराबर 12 को जोड़ लिया गया तो 2 1 3 और e बराबर 5। चाहे तो आप यहीं से कोड निकाल कर भी कर सकते हैं प्यारे साथियों, जैसे यल e है तो क्या रखोगे 3 5 रख लो और क्या है a और f है, a बराबर 1 है और f बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 6 सवाल का उत्तर 35 और 16 सवाल का उत्तर। पेपर बहुत अच्छा था प्यारे साथियों, सिर्फ आपको लगाना था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं प्यारे साथियों, कहता है कि यदि p और q का अनुपात 5:6 है, q और r का अनुपात 14:15 है, तो p और r का अनुपात, देखो प्यारे साथियों ऐसे में अगर आपको दिया गया है तो सीधे 14 गुणे 5 5 गुणे 14 कर लें, ये आ जाएगा p, और अगर आपको r निकालना है तो 6 गुणे 15 कर लें, 6 गुणे 15 कर लें, ये आपका आ जाएगा r। अब ध्यान देना इसमें कुछ काट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा प्यारे साथियों, 2 3 6 2 7 14, 7:3 त्रिका 9 सवाल का उत्तर, यानी 7:9 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी सी वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल प्यारे साथियों कहता है कि एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है और प्रत्येक 15 मिनट के बाद 4 स्टॉप साथ है उसके, प्यारे साथियों क्या रहे, प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ वह क्या है जाती है, बस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलने से औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी, प्यारे साथियों ऐसे सवाल को ऑप्शन से आप लगा सकते हो कि 60 और 50 से कौन सी संख्या पूरी तरह कट जा रही है, 60 से, दूरी तो वही जाना है, 60 और 50 से, देखो 60 से भी कट जा रही है और 50 से भी कट जा रही है, 50 से कट जाए 5 36 और 6 36, देखो ये प्यारे साथियों 60 से नहीं कट रहा, ये 60 से नहीं कट रहा, ये भी 60 से नहीं कट रहा, इसलिए सवाल का उत्तर हमारा होगा प्यारे साथियों कि 300 किलोमीटर दूरी है कोच्चि से और कहां तक, कोयम्बटूर की, प्यारे साथियों कहां तक की, कोयम्बटूर की। अगला सवाल प्यारे साथियों आप देखेंगे, अगला सवाल है आपका, कहता है कि ग्राफ दिया गया है, जरा इसे ध्यान से पढ़ना होगा आपको तब जाके सवाल लगेगा प्यारे साथियों। ग्राफ है आपके सामने दिया गया है, ग्राफ है प्यारे साथियों, देखेंगे कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि उत्पादित दिया है, उत्पादित कारों की कुल संख्या 35,000 है, कहां 2000 में प्यारे साथियों, और 2000 में उत्पादित कारों की संख्या 4,40,000, यहाँ क्या है पैसा, तो 3,50,000, वहां 4,40,000। आगे कह रहा है यदि ऊपर दिया गया दंड आरेख बार चार्ट एक कंपनी द्वारा 2 वर्षों में निर्मित 6 अलग अलग प्रकार के कारों के उत्पादन को प्रदर्शित करता है, तो प्यारे साथियों यदि 2001 में पी प्रकार के कारों का उत्पादन, यदि 2001 में पी प्रकार के कारों का उत्पादन, पी प्रकार देखेंगे आप कैसा है, एकदम खाली वाला, पी प्रकार के कारों का उत्पादन 2000 के समान है, यानी 2000 के समान है, 2000 में कितना कार का उत्पादन हुआ है, 30% हुआ, देखो प्रतिशतता दिया है, और 2001 में कितना प्यारे साथियों 40%, लेकिन कहता क्या है कि 2001 में कारों का उत्पादन 2000 के समान हो तो 2001 में उत्पादित पी प्रकार के कारों की संख्या, तो प्यारे साथियों 2001 में कुल कितना है 44, यानी 4,40,000 है, इसी का आपको 30% निकालकर केवल सवाल का उत्तर देना था और उत्तर आएगा प्यारे साथियों 1,20,000 सवाल, कितना है प्यारे साथियों 1 लाख, देखो गुणा कर लेना आप लोग, 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 1 13, 1,32,000 सवाल का उत्तर आ जाएगा, केवल और केवल गुणा करना था प्यारे साथियों और कुछ नहीं करना था। अगला सवाल है श्रृंखला में अगली संख्या आपको बताना था, देखो 13 के बाद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 32। अब ध्यान देना 13 और मैंने ऐसा देखा है प्यारे साथियों, इसमें हुआ है 13 और 32, इसका सवाल का उत्तर आएगा प्यारे साथियों, देखेंगे आप 13 और 32 जो है इन दोनों का अंतर आपका आया है 19, क्या है प्यारे साथियों 19 है, फिर दोनों का अंतर 9 में से 7 में से 2 गया 5 और आया 25, 19 7 25, 19 7 32। अभी देखेंगे, देखो क्या है प्यारे साथियों, दोनों का अंतर 8 में से 7 गया 1 और 8 में से 5 गया 3। अब देखो 19 6 25, 25 6 31, 31 6 37 जोड़ देने से सवाल का उत्तर मिल जाएगा, 8 7 15 और 8 3 11 1 12, यानी 125 सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, 125 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आसमान संख्या ज्ञान करना, तो देखो 216 6 का घन है प्यारे साथियों, 6 6 36 2 छक्का 216 और 343 7 का घन है, 504 किसी संख्या का घन नहीं है, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला आपके सामने सवाल रखा प्यारे साथियों, कह रहा है कि यदि विभाजन पर व्यय किस विज्ञापन पर व्यय प्यारे साथियों कितना 15, विज्ञापन पर व्यय यानी 15% बराबर कितना प्यारे साथियों 2.55 करोड़ है, तो परिवहन और कारों के व्यय के बीच का अंतर बताओ, परिवहन और कर, तो दोनों का अंतर क्या आएगा 2.5, कितना आएगा 2.5 प्यारे साथियों 15% बटे मिलाएंगे और 2.5% का मान ज्ञात कर देंगे और 2.5% का मान आएगा प्यारे साथियों 42.5 लाख आएगा, कितना आएगा प्यारे साथियों 42.5 लाख आएगा, 14 सवाल का नंबर 42.5 लाख आ जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल इनका गुणा भाग आप कर लेना प्यारे साथियों। अगला सवाल देखते हैं, अगला आप देखेंगे, कहता है कि बताइए यदि पूर्व को पश्चिम में, कितनी बार आपको ऑफलाइन क्लास में बताया गया है, यदि पूर्व को पश्चिम से बदल दिया जाए, क्या प्यारे साथियों ऐसे आपका होता है पूर्व प्यारे साथियों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्यारे साथियों, ये होता है
आपका पूर्व, कह रहा पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए, मतलब इसको उठा के यहां कर दिया जाए तो ये यहां चला जाएगा, नॉर्थ नीचे आ जाएगा, साउथ ऊपर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो कह रहा कि दक्षिण पश्चिम को किस प्रकार पर, दक्षिण पश्चिम यही होता है। अब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, पूर्व और क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अगर ये देखा जाए तो देखो उत्तर नीचे आ गया, पूर्व और उत्तर, ये उत्तर और पूर्व आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला कह रहा श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। अब आप देख रहे हैं यहां से यहां कितना जुड़ा प्यारे साथियों 22, तो यहां 22 तो 44 जोड़ देंगे और 44 जोड़ेंगे प्यारे साथियों 277 बन जाएगा सवाल का उत्तर। अगला सवाल देखेंगे आप, कहता है कि स्क्रू को ऐसे लिखा जाए, तो बताइए NaILS को किस प्रकार लिखा है। अब ध्यान देना प्यारे साथियों, इसको ऐसे लिखा गया है कि अगर यहां हम RCSWE लिख दें, देखो RSC मतलब ऐसे क्रम किया गया है और EW केवल 2 किया गया है, तो आपको भी क्या करना है, यन और I और A, IN और SL, ये जिसमें भी होगा सवाल का उत्तर हो जाएगा। यान प्यारे साथियों क्या होना चाहिए, देखो आई क्या होना चाहिए, ध्यान देना, IANSL यानी बी वाला सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा, बी वाला प्यारे साथियों। अगला सवाल प्यारे साथियों, एक आयत के मैदान की लंबाई और चौड़ाई यानी 8:7 यानी 8 7 15 यक्स लंबाई और चौड़ाई, अगर हम इसका परिमाप देखेंगे तो प्यारे साथियों 15 दूनी 30 यक्स इसका परिमाप हो जाएगा। और साइकिल के सवार एक व्यक्ति द्वारा इसे परिमाप के अनुसार 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल। तो प्यारे साथियों पहले मैदान की लंबाई यानी परिमाप आपका 30 यक्स मैंने निकाल दिया है, और ये बराबर की क्या होगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 28.8 गुणे में 2.5 आएगा। अब ये मिनट है, इसे 60 से गुणा कर देंगे प्यारे साथियों, ये सेकंड में हो जाएगा, और ये चाल है तो 5/18 से गुणा कर देंगे प्यारे साथियों। और जब इसको 30 को ले आएंगे बटे में और इनको हल करेंगे तो प्यारे साथियों आ जाएगा 40 आ जाएगा। इनको हल करने पर प्यारे साथियों आ रहा है 40, और 4/32 यानी 320 मीटर लंबी है, और 7 चौक 28 यानी 280 मीटर चौड़ा वो मैदान है। इसको जब हल किया गया तो प्यारे साथियों इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 89,600 स्क्वायर मीटर उस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का इंसिडेंस दिया गया है प्यारे साथियों, इंसिडेंस दिया गया है में प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है और यह दर्शाने वाला सही विकल्प चुनिए। तो ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, आई 1 और 1 2 बार आया है, यन 2 बार आया है प्यारे साथियों, और सी भी 2 बार आया है, और आप देखेंगे डी 1 बार आया है, और ई 2 बार आया प्यारे साथियों। ये जहां पर भी होगा सवाल का उत्तर I2 सब में है प्यारे साथियों, HN2 तो ठीक है, सी यही साथियों प्यारे साथियों सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, देखिए कितना आसान है, बहुत बार दिया गया है एग्जाम में, बहुत बार दिया जाएगा, ध्यान दीजिए, हर एक शिफ्ट में आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, केवल सवाल लगाने की जरूरत है। x इज ग्रेटर देन y बराबर x की 3 घात प्लस y की 3 घात, और x एट द रेट बराबर y बराबर x की 3 घात माइनस y की 3 घात। तो पहले यहां पर आपको लगाना है 2 एट द रेट 1 की जगह लगा लेना है। एट द रेट का मतलब होता है प्यारे साथियों पहले की 3 घात और दूसरे की 3 घात माइनस कर दो, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 1 7, 3 इज ग्रेटर देन 7। अब देखो क्या करो, घन करके जोड़ दो, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस 7 7 49 7 243, और जब इनको जोड़ोगे तो 7 3 10 4 2 6 1 7, और प्यारे साथियों हो जाएगा 2, क्या जाएगा 4 6 343, 7 7 49 7 343 यानी 370 सवाल का उत्तर आ जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर आकृति से वह विकल्प चुनिए जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को बनाए रखता है। अगला आप देखेंगे सवाल कहता है प्यारे साथियों, देखो पहले क्रॉस दूसरे नंबर पर गया, दूसरे नंबर पर, फिर वो एकदम लास्ट में चला गया, फिर वापस आया तीसरे नंबर पर, फिर पहले पर आ गया। अब आप ये देखोगे दोनों सेम सेम है प्यारे साथियों, दोनों सेम सेम है, ये वाला जहां भी आपको सवाल का मिलेगा उत्तर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल जहां भी होगा कहीं उत्तर हो जाएगा। आप देखो क्या है क्रॉस, अब देखो पहले पे था, दूसरे पे गया, चौथे पे गया, फिर दूसरे पे आ गया, फिर पहले, अब की बार दूसरे पे जाएगा। तो दूसरे पर कहां जा रहा है प्यारे साथियों, दूसरे पर इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, इसमें नहीं है ना कि इसमें है। अब आप दूसरे से मिला लो, बराबर दूसरे पे था, पहले पे आ गया, फिर तीसरे पे चला गया, फिर चौथे पर चला गया, फिर कहां आएगा, बराबर पहले पे आ जाएगा, इसमें भी बराबर पहले पे और इसमें भी बराबर। त्रिभुज देखो तीसरे पे था, चौथे पे चला गया, फिर तीसरे पर आ गया, फिर पहले पे आ गया, फिर साथियों तीसरे पे चला गया, तो फिर अगली बार कहां जाएगा, चौथे पर जाएगा। तो यानी ये वाला सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा सवाल का उत्तर हो जाएगा, ये वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो ये सेम मिला कि नहीं मिला, बराबर क्रॉस ये है ना साथियों। अगला सवाल देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का सवाल का उत्तर प्यारे साथियों 21 का आपका आ गया। अगला सवाल देखेंगे 22, धोनी ने कहा, किसने कहा प्यारे साथियों, धोनी ने कहा, धोनी यह लड़का मेरे पिता, क्या प्यारे साथियों, धोनी ने कहा यह लड़का मेरे पिता, धोनी ने कहा यह लड़का मेरे पापा की पोती यानी पुत्र की पुत्री, पोती का पति है, मतलब ये लड़का पति है। तो धोनी उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, धोनी यानी उस लड़के से फूफिया सास होगी प्यारे साथियों, फूफिया सास यानी सास होगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए
जो भी दिया है प्यारे साथियों के प्रत्येक अक्षरों को केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों इसमें देखो जी है, इसमें जी कहीं नहीं, यानी यही नहीं बनाया जा सकता। अगला देखो 2 है तो 16 है, तो 3 है 5 रहेगा तो क्या होगा प्यारे साथियों। अब ध्यान देखो यहाँ पर 2 की 4 घात है, 2 की घात 4 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 16, 5 की 4 घात करोगे तो पंचम 25, पंच 125, पंच 625, सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखोगे कह रहा है कि एट द रेट का अर्थ है भाग, तो यहां रखोगे भाग, तो भाग 5 3 15 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो यहां पर सारे चिन्ह को रख के देखा गया तो दूसरा वाला सवाल का उत्तर मैच कर रहा है, आप भी रख लेना, बराबर छाके हो जाएगा प्यारे साथियों। अब यहां देखोगे 7 की 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और 7 की 4 घात रखा गया है, तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा 4 की 3 घात और 4 की 4 घात सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल दे रहा है, कह रहा है ग्रामीण विधानसभा चुनाव मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया है। नतीजे आने के बाद यह सामने आई कि गांव के में सिर्फ 15% महिलाओं ने ही चुनाव में वोट किया। महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था, ऐसा नहीं, जब गांव में चुनाव था महिलाओं मतदान भी किए, केवल वे 15% पंजीकृत थी, उनके पास वैध मतदान पहचान पत्र भी थे, यानी यही वाला सवाल का उत्तर होगा, यानी केवल और केवल निष्कर्ष 2 लागू होता है प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि इसमें जो शब्द दिया है शब्दकोश के अनुसार इसमें देखेंगे कौन सा पहला शब्द आ रहा है, आपको शब्दकोश में पहला शब्द बताना है। तो देखो ई सब में है प्यारे साथियों, ई सब में है, आप यहां से देख लो ई सब में है प्यारे साथियों। उसके बाद यल जे पहले आता है, यानी ई जे ए वाला यही वाला सबसे पहले क्रम पे आएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, तो प्यारे साथियों बी वाला सवाल का उत्तर होगा, बी वाला सब एक क्रम में है, बी वाले सब एक क्रम में है प्यारे साथियों। अगला सवाल प्यारे साथियों, अगला सवाल देखेंगे, गहरा 32 कारपोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण की डिग्रियां बताइए प्यारे साथियों। कारपोरेट क्षेत्र में जो है केंद्रीय कोण क्या, कारपेट क्षेत्र वाला डिग्री बताना है। तो देखो 100% प्यारे साथियों, 100% बराबर होता है 360 अंश, तो 1% बराबर बटे में 100 होगा, और कितना ज्ञात करना है 34%, तो 0 से 0 काट दोगे प्यारे साथियों। और जब इसको आप हल करोगे तो इस सवाल का उत्तर आने वाला है प्यारे साथियों, इसको हल करने के बाद आपका उत्तर आएगा प्यारे साथियों लगभग 122 दशमलव, क्वेश्चन नंबर 33 लगभग प्यारे साथियों 122 दशमलव, आपका 122 दशमलव कुछ आने वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखेंगे 133 अब भाग दे लेते हैं तो और अच्छा रहेगा प्यारे साथियों, कुछ करना नहीं है, चलो मैं भाग ही दे लेता हूं। देखो 2 पंचे 10 और 2 18 में 36 है, 18 चौक 72 के 2 हासिल आए 7, 18 तिया 54, 54 7 61, 54 6 60 1 61, 5 से भाग देंगे 5 एकन 5 1 बचा 10, 5 दूनी 10 प्यारे साथियों 11, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 122.4 सवाल का उत्तर आएगा, यानी आप टिक लगाओगे लगभग 122 अंश। अगला सवाल प्यारे साथियों देखिए, कहता है कि बताइए एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद, एक बार सूर्योदय इधर सूर्योदय के बाद और एक बार सूर्योदय के पहले सूर्य की ओर जो है पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। सूर्य की ओर प्यारे साथियों, सूर्य इधर है तो पीठ इधर करेगा, इधर दौड़ना शुरू करेगा, और सूर्योदय जब उठेगा तो इधर दौड़ना शुरू करेगा, सूर्य की ओर नहीं, सूर्य की ओर पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। वह बाएं, देखो शुरू यहां से तो वह बाएं मतलब नीचे की ओर प्यारे साथियों, बाएं का मतलब नीचे की ओर, बाएं और फिर दाएं का मतलब इधर प्यारे साथियों दाएं, और फिर बाएं का मतलब नीचे की ओर प्यारे साथियों, नीचे की ओर, क्रमशः दोनों स्थितियों में, यही दोनों स्थितियों में जब ऐसे गया तो ये ऊपर जाएगा प्यारे साथियों, यानी उत्तर और दक्षिण किसमें सवाल का उत्तर, यानी दक्षिण और उत्तर इसी में सवाल का उत्तर है प्यारे साथियों। अनुक्रम पूरा कीजिए। अब देखिए आप दिया है क्या ना, देखिए हाँ ए बी सी डी यानी ई वाला सवाल का उत्तर, ई किसमें, इसमें नहीं है, ई इसमें नहीं है, ई इसमें नहीं, यानी ये वाले में सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखोगे, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा, यहां बताओ लुप्त संख्या बताओ क्या होगा, तो 110 में प्यारे साथियों क्या जुड़ गया है, जरा आप देख लो 22 जुड़ गया है, 22, उसके बाद इसमें 6 में से 2 गए 4, और यहां प्यारे साथियों क्या आ गया 24, 22 2 24 2 26 जोड़ दो, 6 6 12 के 2 और 5 2 7 1 8 और 1 182 सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला देखो जेम्स पश्चिम दिशा में 40 मीटर, पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता मतलब नीचे की ओर, और फिर 30 मीटर चलता है, वो अपने शुरुआती बिंदु से 40 और 30 पाइथागोरस ट्रिक में 50 मीटर होता है। किस ऑप्शन में 50 मीटर है, तो पहले वाले में सवाल का उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन। अगला प्यारे साथियों कह रहा है यदि आप शुरुआत में उत्तर से 30 डिग्री उत्तर की ओर, यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त इधर प्यारे साथियों, आप देखो इधर मुंह हो जाएगा, तो आप किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा की ओर आपका मुंह हो जाएगा प्यारे साथियों।
अगला सवाल है एक वस्तु, देखो एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% लाभ हो। प्यारे साथियों ध्यान दो, एकदम आसान है। यदि उसका क्रय मूल्य, देखो मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 140 रुपया अधिक है, माना 100 रुपया था तो 40 रुपया यानी 140 रुपया है, और लाभ 12%। तो ध्यान देना 12% लाभ मतलब 112 में बेचना है, 100 में खरीदना है, 140 रुपया लिखना है और बेचना कितने में है, 112 में। तो बताओ छूट कितने का हो रहा है प्यारे साथियों, कितने का छूट हो रहा है। यहां से दोनों में अंतर देखोगे, दोनों में अंतर देखोगे तो 112 और 112 140 में अंतर 28 का आएगा, यानी 28 रुपया आपको कम में बेचना है, और बटे में 140 गुणे में 100 सवाल का उत्तर 0 से 0 14 दूनी 28 यानी 20% कम करके आपको वो सामान को बेच देना है। एक वस्तु को 1700 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, यानी 15% मतलब 85% बराबर 1700 के है। कह रहा यदि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाए, तो बटे में 85 और गुणे में 120 लगा दो प्यारे साथियों। 17 पचे 85 और 5 दूनी 10 12 पंचे 60। देखो 17 पचे 85, बात समझ में आया। और प्यारे साथियों 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24 यानी 2400 रुपए में वो सामान बेचेगा। अगला सवाल प्यारे साथियों देखो, कह रहा एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को, देखो एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% के हानि पर यानी 90 पर बेचा। यदि वह 90 पर में बेचा, यदि वह 10 100 मतलब 1080 में अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। प्यारे साथियों टोटल अंतर देख लो 20%, 20% बराबर 1080, 1% बराबर क्या हो जाएगा बटे में 20। कह रहा मूल्य उस वस्तु की कीमत ज्ञात करो तो 100% का मान ज्ञात करना। प्यारे साथियों 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 एकन 5 सॉरी 2 पंचे 10 प्यारे साथियों, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 2 पंचे 10 2 चौके 8 और 2 जीरो लगा देंगे यानी 5400 रुपया सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्तांक औसत 51 है। प्यारे साथियों 8 छात्रों का प्राप्तांक औसत 51 है, तो देखो 8 गुणे 51 कर लेना है। 8 51 8 एकन 8 8 पंचे 40 यानी 40.8। 9 अन्य छात्रों का औसत है प्यारे साथियों, 9 गुणे में क्या करो 6.8 कर लो। 9 8 72 के 2 और 9 6 54 54 7 61 61। अब जोड़ दो प्यारे साथियों, 8 2 10 और 6 1 6 8 2 10 1 1 2 और 6 4 10 1 6 4 10 केवल, बस कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 6 4 10। अब देखो कुल कितने लोग हैं, कह रहा है 17 छात्रों का औसत। हाँ ध्यान रहे एक अंक पे दशमलव भी लगाना है, और 17 से भाग दोगे 17 छक्का 102 यानी नया वाला औसत यानी टोटल औसत 6.0 हो जाएगा। 7 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत बहुत बार समझाया प्यारे साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 यानी मध्य की संख्या क्या दिया है 126। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या तो 126 माइनस 1 125 124 123 123 जहां भी होगा आप सवाल का उत्तर लगा दोगे प्यारे साथियों। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है और इसमें 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी 4:1, जब मिलाया गया तो यह अनुपात 4:5 हो गया। आप देखोगे समान रूप से वृद्धि हुई है एक एक की, तो एक एक की समान रूप से जब वृद्धि हुई है प्यारे साथियों तो 1 यूनिट बराबर 10 यानी 10 3 30 10 चौक 40 और 40 30 70 लीटर कुल मिश्रण था। कुल कितना लीटर मिश्रण था 70 लीटर मिश्रण था। देखो ए और बी एक स्टील के दो भारी खंड हैं, ए और बी है प्यारे साथियों। जब बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। जब बी के ऊपर ए को रखा जाता है, जब बी को ए के ऊपर रखा जाता है, ए के शीर्ष पर 60 बढ़ जाता है यानी 160 हो जाता है। तो बी ए से शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए बी की कुल वजन की तुलना में कितना कम है प्यारे साथियों, माना ये 100 है, कितना कम है 60 कम है, बटे में 160 गुणे में 100 सवाल का उत्तर। 0 से 0 खत्म, 4 चौक 16 4 25 100 और 25 छक्का 150, या आप थोड़ा सा और छोटा कर लो प्यारे साथियों, 2 तिया 6 2 दूनी 4 25 तिया 75 बटे 2 बराबर 37.5 आपको समझाया जा चुका है। अगला सवाल साथियों देखो, कह रहा साधारण ब्याज। अगला सवाल आप देखोगे कह रहा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में एक धनराशि 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए प्यारे साथियों। तो देखो सीधा सिंपल लगाना चाहो तो सिंपल लगा लो कि भैया 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज 3 यक्स है, मूलधन यक्स है और दर कितना, दर ज्ञात करना है, समय 20 और गुणे में दर बटे में 100। देखो 20 पंचे 100 5 तिया 15, ब्याज दर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 15% ब्याज दर सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 10% की छूट देने के बाद 8% लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी प्यारे साथियों। देखो 10% छूट 8% लाभ कमाना है तो कैसे लगाना चाहते हो आप, ऐसे लगा लो, माना x रुपया है या 100 रुपया मान लो, माना 100 रुपया है और आपको लाभ चाहिए 8 तो आप 108 में बेचो और 10% की छूट यानी ये क्या प्रतिशत के बराबर होगा 90% के बराबर होगा प्यारे साथियों। 90 गुणे में है बटे में 90 ला लो और 100% लिख दो प्यारे साथियों। अब देखियो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 9 1 9 9 दूनी 18 हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी 120 रुपया आपको लिखना पड़ेगा और 100 रुपये में 120 रुपया लिखना होगा यानी 20% क्या करना होगा बढ़ाना होगा। एकदम आसान, आप यक्स मानकर भी लगा सकते थे। अगला सवाल आप देख लो प्यारे साथियों, कह रहा है कि
कह रहा कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 80 हो जाएगा। तो 3 2 5 5 यक्स और प्लस 10 दूना 20 वर्ष बराबर 80 हो जाएगा। 20 घटेगा प्यारे साथियों, आएगा 60 वर्ष। 5 12 में 60, यक्स का मान 12 आ जाएगा। 12 3 36, 12 दूनी 24 सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि एक डॉक्टर प्यारे साथियों 3825 रुपया उधार लेता है और 2 समान वार्षिक किस्तों में इसे लौटाता है। 4% वार्षिक किस्त की दर से इसे लौटाता है प्यारे साथियों, 4% वार्षिक किस्त की ब्याज की दर से इसे लौटाता है। और इस सवाल को मैंने आपको सूत्र के माध्यम से बताया है, 2028 रुपया प्रत्येक किस्त पड़ेगी। डॉक्टर साहब उधार ले लिए हैं, ब्याज पर लौटा रहे हैं, इसलिए दो संख्याओं का योगफल प्यारे साथियों 36 है, उनका मासा 4 है। उन संख्याओं के युग्म का संभव क्या है? तो 4 9 36 प्यारे साथियों 9 कितने प्रकार से आ सकता है? 1 + 8 आ सकता है, और देखोगे 2 + 7 आ सकता है, और 3 + 6 आ सकता है, और देखोगे 4 + 5 आ सकता है। इन्हीं सारी युग्म सही है और ये गलत है, ये सह आभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 युग्म सवाल का उत्तर हो गया, यानी 3 जोड़े बनाए। प्यारे साथियों देख लो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित है प्यारे साथियों। तो इनका क्या कर लेना है प्यारे साथियों? एलसीएम निकाल लेना है, सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो चलो आओ, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 आ जाएगा प्यारे साथियों। 2 से 2 1 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखो 5 दूनी 10 दूना 20 और 20 गुणे 12, 12 दूनी 24 यानी 240 सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला देखो सवाल है प्यारे साथियों, एकदम आसान है। कह रहा कि एक सेना का अधिकारी अपने सैनिकों को 12 15 16 कितना प्यारे साथियों? 12 15 16 और 18 की पंक्तियों में खड़ा होने की व्यवस्था करना चाह रहा है। यदि वह चाहता कि वे सभी एक ठोस वर्ग में व्यवस्था बनाए, ऐसे व्यवस्था बनाए, पंक्ति में अपना बना ले, है ना, तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या कितनी होगी प्यारे साथियों? तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या 3600 होगी। कितना होगी प्यारे साथियों? 3600। इनका एलसीएम निकालकर सवाल का उत्तर लाया गया प्यारे साथियों। अगला, एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, क्या प्यारे साथियों? एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। पीछे वाला जो ट्रेन वाला सवाल है प्यारे साथियों वो लग गया है आपका, लगा ये वाला मिस्टेक है इसमें कुछ। पिछले वाले सवाल में आप देख लेते हैं कौन सा ट्रेन वाला सवाल था, वो लग गया आपका ट्रेन वाला, कौन सा था? चलो दिख नहीं रहा, अब बाद में देखा जाएगा उसको प्यारे साथियों। अगला देख लेते हैं सवाल आपका। हाँ देखिए, कह रहा कि कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 150 दिन में। कितने मजदूर? कुछ मजदूर। लेकिन 15 मजदूर यानी x - 15 मजदूर अनुपस्थित रहे तो 165 दिन में वो काम हो रहा है। अब ये दोनों बराबर है प्यारे साथियों। अब देखो, आप काट पीट दो, चाहे तो काट पीट दो, चाहे जो कर लो, मन करे आपका जो करो वही कर लो। चलो मैं एक काम कर देता हूँ, काट देता हूँ। 150 यानी 15 दहा में 150, 15 एकन 15 और 15 एकन 15 यानी क्या आएगा प्यारे साथियों? 11। अब गुणा कर लो, 11 एकन 11 यक्स और माइनस 11 गुणे 15 बराबर 165 आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 10 यक्स। और देखो 165 इधर जाएगा, यक्स उधर जाएगा, तो 11 में से यक्स 10 यक्स जाएगा तो बचेगा क्या साथियों? यक्स। यक्स बराबर 165 मजदूर सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका है ए बी, देखो ध्यान दो। कह रहा है ए बी को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3000 रुपया उधार देता है 5 वर्ष बाद, यानी देखो 10 पचे 50%, यानी 30,000 का 50% 15,000, यानी 5 वर्ष बाद कुल राशि कितनी हो जाएगी? 45,000। अब आप 40,000 रुपया लेकर आ रहे हो तो 40,000 दे दो, बचा कितना? 5,000। और आप अपनी घड़ी भी दे रहे हो, यानी इसका मतलब घड़ी कितने की है? 5,000 की है। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में प्यारे साथियों, ए और सी 12 दिन में, और ए बी सी मिलकर इसको कितने दिन में पूरा करेंगे प्यारे साथियों? तो आप 1/2 कर लेना, 1/10, 1/15, 1 क्या लाना? 12, और जब इसको हल करोगे तो 1/8 सवाल का उत्तर आ जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखोगे, कह रहा है निम्नलिखित में से शब्दों का कौन सा जोड़ा सबसे अधिक समान है? कौन सा जोड़ा सबसे अधिक समान है प्यारे साथियों? कठिन, सरल, कोमल, सौम्य, उज्जवल, अंधेरा और खरीदना बेचना। तो प्यारे साथियों इसमें आपका जो है कोमल और सौम्य नहीं, यही सही है, बाकी सब एक दूसरे के समानार्थी लग रहे हैं। अगला, 6 मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके ऐसे बैठे हैं। एडम बेट्टी के ठीक बाईं ओर, बेट्टी लिख लो, बेट्टी के ठीक बाईं ओर एडम है प्यारे साथियों। कौन है? एडम है। और चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर बैठा है, फ्रैंक अभी नहीं है। बेट्टी एडम और डैन के बीच में बैठी है, बेट्टी एडम और डैन ऐसे लिख लो, डैन के बीच में बैठी है। ईव डेन और फ्रैंक के बीच में है, डेन और फ्रैंक, फ्रैंक लिख लो, फ्रैंक के बीच में कौन है? ईव है प्यारे साथियों। अब देखो यहां बचा था एक बचा था चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर, फ्रैंक के ठीक दाईं ओर इधर चार्ली है। अब आपसे पूछा क्या प्यारे साथियों? कह रहा बताओ फ्रैंक के ठीक बाईं ओर कौन है? तो फ्रैंक के ठीक बाईं ओर ईव है। कौन है? ईव है प्यारे साथियों। आप सारे सवाल लगा लो, 1-2 सवाल छूटता है उसे बाद में लगाया जाएगा। एक घड़ी का समय, देखो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में 30h - 11/2 इंटू में यम का सूत्र बताया है, उसे नोट कर लो, सवाल लगा लो। 7 3 21 यानी 210 माइनस यहां रखोगे 15 प्यारे साथियों, तो 15 एकन 15 गुणे मतलब 11 गुणे 15 बराबर 165 होता है। 2 से भाग 2 8 16 और 2 दूनी 4 यानी 82.5, 82.5 इसमें से घटा लेना प्यारे साथियों, तो आ जाएगा 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 10 में से 8 गए 2 और 127.5 डिग्री सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका है,
देखो कह रहा चिकित्सक का निदान होगा प्यारे साथियों, कहता है चिकित्सक का निदान होगा। देखो चिकित्सक का निदान तो न्यायाधीश का न्याय होगा प्यारे साथियों। बीज गणित का गणित है तो सिंफनी का प्यारे साथियों मैंने भी सर्च किया कि आपको क्या मिल रहा है, संगीत मिल रहा है। अगला देखेंगे कह रहा प्यारे साथियों, अगला सवाल है एक, देखिए अगला सवाल है प्यारे साथियों, इसमें आपको बताना है कौन सा अलग है प्यारे साथियों। तो मुझे लगता है कि इसमें अलग सी वाला यानी ये वाला है सवाल का उत्तर, डी वाला सवाल का उत्तर प्यारे साथियों। अगले सेट पे चलते हैं। अगला सवाल आपका है, कहता देखिए सारथ, सारथ का परिचय देते हुए अनिला, अरे क्या क्या नाम ले लिया, अनिला ने कहा, किसना कहा भैया, अनिला, अनिला ने कहा सारथ का परिचय देते हुए कि वह मेरे चाचा यानी मेरे पापा के भाई, मेरे पापा के भाई, मेरे चाचा के पिता यानी मेरे दादा पिता के की बेटी, बेटी यानी मेरी बुआ, मेरी बेटी का बेटा है यानी कौन भैया, सारथ। सारथ क्या है, मेरे बुआ का लड़का है। सारथ अनिला से किस प्रकार संबंधित है, तो कजिन सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो बुआ को नहीं दिया है ऐसा कुछ नहीं, तो कजिन सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 12 और 16 से दोनों से विभाज्य हो जाए। तो प्यारे साथियों सबसे छोटा 12 और 16 से दोनों से, 12 चौक 48 और 16 3 48, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला देखो यूट्यूब का सिग्नल बना के दिया है, कह रहा बताओ इसमें कौन सा यूट्यूब सही है, एकदम क्लॉकवाइज यूट्यूब। देखो ये सारी चीजें सेम है तो आपका सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए प्यारे साथियों, सेम होना चाहिए। अब ध्यान दो ये ऊपर की ओर है, इधर है, नीचे है तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देना, इसमें प्यारे साथियों सही है और ये वाला प्यारे साथियों ऊपर करके दे दिया यानी ये गलत है, यानी पहला वाला सही है। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला दिया है प्यारे साथियों, कहता कि बताओ यहाँ क्या होगा। अब ध्यान देना ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी ये दोनों गलत हो जाएंगे प्यारे साथियों। अब देखोगे इसमें जो चिन्ह बना है ऐसे बना है और इसमें जो चिन्ह बना ऐसे बना है, इसमें ऐसे बना है। अब ध्यान देना इसमें ऐसे तो फिर इसमें ऐसे होगा, तो जो इसमें होगा इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसे किसमें है प्यारे साथियों, इसी में है, सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखेंगे, पूरा करना, आकृति को पूरा करने वाला सवाल का उत्तर है। तो आप ऐसे आकृति बना लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो प्यारे साथियों। अब ध्यान रहे यहाँ बगल काला हुआ, यहाँ काला हुआ, तो अब की बार यहाँ काला होगा और जिसमें काला होगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, देखो ध्यान दो, ये जो काला वाला आधा काला वाला है यहाँ पर आया 135 अंश, अगली बार फिर केवल 45 अंश, फिर अगली बार 135 यानी यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यही वाला सवाल का उत्तर होगा, एकदम बहुत आसान तरीके से। अगला देखो प्यारे साथियों, इसमें आकृति गिनने का दिया था, काफी लोग अलग अलग आकृतियां गिने हैं, 14 नहीं आ रहा प्यारे साथियों, ध्यान देना। यहाँ से देखोगे आकृति वर्ग गिनना है, तो देखो यहाँ पर प्लस है तो 4 है, क्या है, प्लस है 4, और 8 है प्यारे साथियों, कितना है, 8 है। जब भी 5 मिलेगा प्यारे, सॉरी 5 मिलेगा प्यारे साथियों, यहाँ पर कितना मिलेगा, 5, इस वाले प्लस में 5 मिलेगा प्यारे साथियों, इस अंदर वाले प्लस में भी 5 मिलेगा, तो 5 5 हो गया। उसके बाद ध्यान देना 1 2 3 और 4 ये ले लो प्यारे साथियों, और उसके बाद एक यहाँ से 1 और 1 2 ये हो गया प्यारे साथियों, 1 और 1 2 ये 4 जोड़ लो। अब जोड़ो 5 5 10 4 14 4 18 सवाल का उत्तर होगा प्यारे साथियों। भारत, एशिया, इटली कहाँ होगा, यूरोप में, यानी यूरोप महाद्वीप के अंदर क्या है, इटली है प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखेंगे, श्रृंखला को पूरा करना है, तो 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया 243 तिया प्यारे साथियों 729 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो प्यारे साथियों, कह रहा है कि इसमें बताओ क्रम बताओ। देखो स्टार यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो कहाँ आएगा, आपकी बार स्टार यहाँ आएगा और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा तुरंत, और कुछ करना ही नहीं है। आगे देखते हैं अगला सवाल आपका प्यारे साथियों, कह रहा है कि बताइए एक छात्र जितने सही उत्तर प्राप्त किए हैं, एक छात्र ने जितने सही उत्तर किए उसे दुगना गलत कर दिए, तो यदि उसने कुल 48 प्रश्न किए तो बताओ उसने कुल कितने प्रश्न सही उत्तर किए। जितना सही किया उसका दुगना गलत कर दिया, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 उसने सही किया, सीधा सा सवाल का उत्तर है प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखोगे, कह रहा है कि क्रम में आगे क्या आएगा, तो देखो 3 2 2 3 5 3 8 3 11 3 14 सवाल का उत्तर यान हो जाएगा। बैलगाड़ी में समास, अब देखिए आपके पास क्या आ गया प्यारे साथियों, हिंदी, क्या आ गया, हिंदी आ गया प्यारे साथियों। मैंने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 30 अगस्त 2024 के फर्स्ट मीटिंग का मैथ और रीजनिंग का सारा क्वेश्चन का सलूशन कर दिया है। आप इस सलूशन को देख लेंगे ताकि आप अगले दिन यानी कल का पेपर देने जाएं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।